देखिए कि दोस्तों फिलहाल अभी की बहुत बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर से आप लोगों को आगाह करने के लिए आ गया हूं कि मदरसा बोर्ड 2004 एक्ट जो है वो गैर संवैधानिक है, यानी कि ये संविधान के खिलाफ है। इनको लेकर के जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कुछ कहा है, उनको सुनने की और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से इन्होंने कुछ चंद लफ्जों में बहुत बातें कह दी है। सबसे पहला चीज देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है कि उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004 गैर संवैधानिक है। मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को सरकारी स्कूलों में मुंतकिल किया जाए। इस फैसले का असर जो है 26 लाख बच्चों और 10,000 टीचर्स पर होगा। उनके बाद साथ ही यहाँ पर इन्होंने कहा है कि संविधान के धारा 29 और 30 भारत के हर अक़लियत तबक़ात को अपने तालीमी इदारे चलाने का हक देते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि इस लिहाज से यह समझाना थोड़ा मुश्किल है कि कोर्ट ने क्यों कहा कि मदरसा एक्ट संविधान के खिलाफ है। उसके बाद देखिए दूसरी बात इन्होंने ये कहा है कि जो वहाँ के सीएम हैं उनको साफ बताना होगा कि क्या वो इस फैसले पर अपील करेंगे। उनके बाद कहा है कि उनकी सरकार ने बार बार मदरसों को निशाना बनाया है। मदरसों में गैर मजहबी तालीम देने वाले टीचरों की तनख्वाह कई सालों से रुकी हुई है। उनके बाद फिर इन्होंने कहा कि जब सर्वे शुरू हुआ था तो मैंने उसे छोटा एनआरसी बताया था, तब कई दिग्गज मुस्लिम तंजीमों ने मेरा मजाक उड़ाया था और सर्वे का सहयोग किया था। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये मदारिस मुसलमानों के मिल्ली इदारे हैं। उनके बाद इन्होंने कहा कि इन्हीं मदरसों से हमारे बुजुर्गों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। इन्हीं मदरसों से हमारी कई पीढ़ियों ने इस्लाम सीखा है। उनके बाद कह रहा है कि मदारिस हमें फसाद और जिहाद का फर्क, हक और बातिल की पहचान, जीने का सलीका, इंसाफ का तकाजा सिखाते हैं। उनके बाद इन्होंने कहा कि हमारी कानून टीम हाई कोर्ट के फैसले का गहराई से मुताला कर रही है। अगर जरूरत पड़ी तो हम हर कानूनी कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से मुस्लिम नेता जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस चीज को लेकर क्या कहते हैं सरकार से सवाल पूछा है। अब देखने वाली बात है कि आगे कुछ क्या चल करके कुछ खबर निकल कर सामने आती है इनको लेकर के, कि अब मान लीजिए उसमें जो भी असातिज़ा पढ़ा रहे होंगे उनका क्या होगा, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनका क्या होगा, आगे चल करके बच्चों का कैरियर, जिंदगी कहाँ चले जाएगा, कैसे क्या होगा, वो सिवाय खुदा के किसी को पता नहीं है। बस आप लोगों से अपील है कि आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन सब चीज़ों को अपने अमन व अमान में रखे और हम मुस्लिमों की हिफाजत करें प्यारे साथियों, ताकि आगे चलकर हम लोग भी कुछ कर सके, बच सके। तो यह असदुद्दीन ओवैसी का कहना है, उन्होंने टिप्पणी किया है। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या खबर निकल कर सामने आती है, फिर आप लोगों को हम खबर देंगे। बने रहिए इस चैनल पर, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।